नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे करवा चौथ की। सुहागिनें करवा चौथ के इस खास पर्व को धूमधाम से मना रही हैं। सुहागिन महिलाओं ने जहां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, तो वहीं कई कुंवारी लड़कियों ने भी ये व्रत रखा है ताकि उन्हें आगे चलकर मनचाहा वर मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखकर चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या मां गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। तो पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित किए जाते हैं। दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण होता है। करवा चौथ के पर्व को लेकर गाजियाबाद से देखिए ये खास रिपोर्ट। सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ है आज, और ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं और कैसे महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि पति पत्नी का ये पवित्र रिश्ते को और भी मजबूत ये व्रत कर देता है। ऐसे में देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो औरतें हैं, जो सुहागिनें महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना करती हुई नज़र आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जो तमाम महिलाएं हैं आपको पूजा करती हुई यहाँ दिखाई दे रही होंगी। ऐसे में जो तमाम महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं तमाम महिलाओं के पास में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पूजा करती हैं आज का दिन बेहद खास होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर देखिए, करवा चौथ मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी और अहम दिन होता है, जिस दिन हम सब लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं मंदिर में ये पूजा चल रही है। तो करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे हम लोग सुबह सरगी खाते हैं जो हमारी सास हमें देती है। उसके बाद फिर हम लोग शाम को 3-4 बजे यहाँ पूजा करते हैं मंदिर में या किसी के घर में भी। तो ये पूजा इस तरह से होती है, और कुछ लोग पूजा के बाद चाय या पानी या फल कुछ ले लेते हैं, जैसा उन्होंने पहली बार में रखा होता है व्रत। और उसके बाद जब चांद निकलता है तभी हम लोग फिर चांद को अर्घ देकर और फिर हम लोग पानी लेते हैं। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद खास दिन है, पति पत्नी के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत ये आज का दिन बनाता है, तो क्या कहेंगे? करवा चौथ का जो दिन होता है वो सभी के लिए, सभी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। ये एक हस्बैंड और वाइफ के प्यार की निशानी होता है। तो इस दिन जो होता है, मतलब मैं जो करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, इस दिन मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ सरगी के लिए, जो मेरी सास मेरे को देती हैं। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद या तो वो मंदिर में होती है या हमारे घर पर होती है या हमारे किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के घर पर हो जाती है। पूजा करने के बाद अगर हमारी मदर इन लॉ में फ़र्स्ट टाइम परमिशन दे देती है कुछ चाय, कोल्ड ड्रिंक, दूध की, तो हम वो ले लेते हैं। आफ्टर दैन जब चांद निकल जाता है तो उसको हम जल देकर, अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ते हैं अपने हस्बैंड के साथ। हमारे जो ये महिलाएं कर रही हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, तो किस तरीके की पूजा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी समझाएं किस तरीके से पूजा। ये हस्बैंड के लिए होती है, इसमें कथा होती है, इसमें बताया जाता है कि क्या क्या हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। जैसे नाइफ नहीं चलाना चाहिए, कोई शार्प थिंग्स नहीं चलानी चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो मूवमेंट हो रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ थाली को एक्सचेंज किया जा रहा है, इस थाली के अंदर क्या है बेसिकली, थोड़ा जानना चाहें। इस थाली के अंदर जो ये होता है, जो हम अपने मतलब इन लॉज को देते हैं, मदर इन लॉ को देते हैं, और जो हम यहाँ पर मंदिर में अपना चढ़ाते हैं गौरी मैया को, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं, जो हम अपनी मदर इन लॉ को देते हैं रिटर्न गिफ्ट। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा, आज का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये आज का दिन बनाता है, और ऐसे में जो सुहागनें होती हैं वो अपनी
पति के लिए जो दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरें। एक बार फिर मैं कहूँगा, एक बार फिर दिखाएं आप किस तरीके से यहाँ पर जो व्रत है उसको खोलने की जो तैयारी है, उसको जो पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। आज का दिन बेहद खास सुहागन महिलाओं के लिए कहा जाता है और आज का दिन की अगर बात की जाए तो पति पत्नी के रिश्ते को और भी ज़्यादा पवित्र बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो तस्वीरें हमने दिखाई वाकई ही वो अद्भुत तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई हैं। गाजियाबाद से करवा चौथ पर नोएडा की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट भी आप देखिए। आज पूरे देश में जो करवा चौथ का पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस व्रत को लेकर ये कहा जाता है कि जो पत्नी है एक कठोर तपस्या करती है, व्रत करती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो एक सेक्टर में किस तरीके से भारी संख्या में जो महिलाएं हैं श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके यहाँ पूजा कर रही हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए कामना कर रही हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इनके लिए, विशेषकर क्योंकि ये तपस्या करती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम इन्हीं से बात करेंगे किस तरीके से पूरी तैयारी है और क्या इनका कल्चर है, किस तरह। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, कैसी इसकी तैयारी है और इसके बारे में थोड़ी बताइए आप। ये करवा चौथ है, ये पति के लिए व्रत रखा जाता है। अच्छा। और सुहागन लेट से रखती है इसको। अच्छा। इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, पति के साथ पूजा करते हैं, व्रत खोलते हैं जी। अच्छा, तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सुबह से ये लोग व्रत है मगर एनर्जी इनके अंदर बिल्कुल कम नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा। और सुबह से ही व्रत है, बिना पानी पिए और लगातार कठोर तपस्या करे। क्या नाम है मैम आपका? गीता चौहान। इस व्रत के बारे में थोड़ा बताइए। करवा चौथ का ये व्रत सभी सुहागिनें रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की आयु के लिए रखती हैं। अच्छा। और आज हम यहाँ पे सभी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। अच्छा। और फेस्टिवल है तो इसलिए हम सब एक साथ कहानी कौन सी होती है? एक तो गणेश भगवान जी की है और एक करवा चौथ में आता है कि एक लड़की रहती है, उसकी शादी होती है, उसके 7 भाई होते हैं, तो मैके में मतलब व्रत कर रही होती है और उसके भाई उसको भूखा नहीं देख पाते हैं, मतलब वो बोलते हैं वो झूठा मूठा कहीं पेड़ में जाके और उसको चांद मतलब छल से तो वो अपना व्रत खोल देती है। इतने में मतलब जो करवा माता है उस पर नाराज हो जाती है और उसके पति को बीमार कर देती है। फिर जब वो मतलब उसको पता चलता है तो वो फिर माफी मांगती है, फिर दोबारा से मतलब पूरा विधि विधान से व्रत करती है 1 साल तक। फिर उसका पति ठीक हो जाता है और बस जिस प्रकार उसके पति को मतलब करवा माता ने ठीक करा तो सब आगे ने इसीलिए व्रत करती है हमारे पति को भी अच्छा रखे, लंबी आयु दे। ये बताइए, बाई चांस आपके पति या किसी और के पति बाहर हो तो उस टाइम कैसे पूजा ये संभव हो पाती है? इसके लिए जी हमारे हस्बैंड हमेशा बाहर ही रहते हैं। हमेशा मैं एक कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, उसमें देख के अपना व्रत खोलती हूँ। सबसे ज्यादा टफ यही होता है, ना पानी पीना ना खाना खाना, बिना जल के पूरा दिन व्रत करना, शाम को हंस के शाम को चांद देख करके ही व्रत खोलना, मालूम ही नहीं पड़ता, पूरा दिन एकदम से एनर्जी रहती है, ये लगता ही नहीं आज मेरा फास्ट है। हाँ, कल को लगेगा। हाँ, कल ये चीज फील होगी कि जब कल खाना खा लूंगी उसके बाद फील होगा कि मेरा कल लगेगा कि कल फास्ट है, लेकिन आज नहीं लग रहा कि आज मेरा फास्ट है। सुबह ये व्रत होता है आपका, अब ये कब इसका शुभ मुहूर्त है, कुछ पता चला आपको? नहीं, अभी तो नहीं पता है। 8:16 और अक्सर ये देखा जाता है ना कि जब व्रत होता है जब ही चांद निकलते नहीं और ऊपर बहुत देर से निकलता है चांद, हम वेट करते रहेंगे चांद निकलेगा, वैसे डेली बहुत जल्दी 7 साढ़े 7 तक निकल जाता है। अच्छा, अगर आज ना निकले तो वैसे आगे देखा जाए आज नहीं निकलेगा। आज निकलेगा 8-9 बजे तक ले निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो हम नहीं जाएंगे। किस तरीके से जो ये तमाम जो महिलाएं हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, आप सोचिए सुबह से जो व्रत है और लगातार भगवान से कामना कर रहे हैं कि इनके पति की जो आयु है वो लंबी हो। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। करवा चौथ पर अलीगढ़ के बाजार से देखिए संवाददाता प्रदीप पुंडीर की ये रिपोर्ट। आज करवा चौथ का व्रत है और इस दिन महिलाएं जो है पूरे दिन अपने पति की याद में भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, उनकी लंबी आयु की ईश्वर से कामना करती हैं और पूरे दिन जो है निर्जरा व्रत जिसे बोला जाता है कि पानी भी नहीं पिया जाता, पूरा व्रत रहती हैं। इस समय शाम का वक्त है और हम लोग मौजूद हैं मार्केट में, जहाँ पर तमाम जो महिलाएं अभी भी तैयारियां कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विमलेश शर्मा।
विमलेश जी आपसे पूछूंगा, आज व्रत में है, आज व्रत है करवा चौथ का, किस तरीके से व्रत रखा है आपने? तो मतलब सुबह स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर शाम को मतलब तैयारी करते हैं, श्रृंगार करते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, नई साड़ी पहनते हैं, लहंगा भी पहनते हैं और व्रत करते हैं, खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, सब खीर। शाम को किस तरीके से आप जो अपना व्रत तोड़ेंगे? ऐसा मतलब हम जो अठावरी मन पूड़ी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं और उसमें मतलब जो है सासू माँ को मतलब व्रत कर पूजा करते हैं, चंद्रमा को रख देते हैं और किताब भी पढ़ते हैं और गौर मैया गणेश भगवान की पूजा करते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका आंटी? विमलेश। किस तरीके से व्रत तोड़ेंगे आप? और मतलब व्रत मतलब चंद्रमा को रख लगा के फिर व्रत तोड़ेंगे। सासू माँ को मतलब पहले बायना निकाल के देंगे, उसके बाद मतलब व्रत तोड़ेंगे अपने हस्बैंड जी के हाथ के जल पी के। बिल्कुल। अम्मा आप भी ऐसे व्रत तोड़ेंगे? हाँ ऐसे हम तोड़ेंगे। कब से व्रत रख रही हैं आप? कितने साल हो गए? कितने हमारी तो कम से कम है 20-25 साल हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुकानदार मौजूद है। क्या नाम है आपका सर? मुकेश कुमार सर। क्या रहा सर पूरे दिन, मतलब किस तरह की तैयारी, कितनी महिलाएं आई? महिला तो खूब बहुत सारी आई थी और अच्छी भी खरीदारी की है उन्होंने। बाकी बात करें कि पिछले कितने दिनों से महिलाएं जो है आ रही हैं और तैयारियां कर रही है करवा चौथ के व्रत की? कम से कम ये मान लो 9 दिनों से पहले ही चल रही हैं लेडीजें। 10 दिन से पहले से भीड़ खूब भीड़ भाड़ अच्छी चल रही है। अच्छा, आज की बात करें, आज कितनी महिलाएं आई हैं आपके यहाँ शॉपिंग करने के लिए? कम से कम इसकी कोई गिनती तो है नहीं है सर, काफ़ी सारी आई हैं। देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नवरात्रि थे तब से महिलाएं जो है यहाँ पे आ रही हैं। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। कोई आप लोगों का इसमें गीत नहीं होता, मतलब कोई गाने वाने? सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशील, गोरखपुर में कैसी रौनक करवा चौथ के दिन? देखिए बिल्कुल, बात करवा चौथ की अगर करें तो पूरे देश और प्रदेश में आज करवा चौथ की धूम है। चूंकि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए जो भगवान से प्रार्थना करती हैं और निराजल व्रत रहती हैं। मेरे पीछे एक सुहागन महिला है और आप देखिए कि सुबह से ये भी निराजल व्रत है, अपने पति के लिए हाथों में पूजा की थाली लेकर के ये बस चांद का इंतजार कर रही है कि कब वो ऊपर का चांद दिखेगा और अपने ये नीचे के चांद के दर्शन करके, दीदार करके और इस पूरे व्रत को समाप्त करेंगी। हम इनसे ही बात करते हैं, आज करवा चौथ को लेके कितना उत्साह है? सुबह से आप निराजल व्रत होंगी, किस तरह से पूजा पाठ किया आपने और क्या कुछ किया? बहुत एक्साइटेड हूँ और एक हफ्ते से ही तैयारी में हम लोग लगे रहते हैं। मेहंदी लगवाना, पार्लर जाना और अपने पति के लिए हर चीज की मनोकामना करना, उससे बड़ी तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और सुबह से लेके बिना पानी के ही, अन्न जल के हैं। अभी चांद का इंतजार हो रहा है। गए हैं मंदिर में, पूजा किए हैं और ढेर सारा पकवान पति के लिए बनाया गया है। इसलिए बहुत खुशी वाली बात है। बिल्कुल खुशी होता ही है, क्योंकि अपने उस पति के लंबी उम्र के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे में हम पति से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है, आपकी पत्नी सुबह से निराजल व्रत है? बहुत अच्छा लग रहा है। साल में एक बार मौका ऐसा आता है जो पत्नी पति के लिए व्रत रहती है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने, अच्छा का लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप सुबह से क्या क्या, किस तरह से पूजा पाठ आप लोग करते हैं? चूंकि सुबह से निराजल व्रत रहते हैं, आप सुबह क्या करते हैं व्रत से पहले? सुबह 4 बजे भोर में उठते हैं, सरगी करते हैं। उसके बाद फिर सुबह उठ के अपना पूजा की तैयारी करते हैं। सब जो बनता है घर में पकवान वो बनाते हैं। फिर 4 बजे मंदिर पे जाया जाता है पूजा करने। अब 8 साढ़े 8 बजे जब चंद्रमा निकलेगा फिर अर्घ दिया जाएगा। फिर पति के हाथ से पानी पी के फिर अपना व्रत तोड़ा जाएगा। अच्छा ये भी कहा जाता है कि आज के दिन चांद का जब इंतजार करते हैं तो चांद बहुत देर लगाते हैं निकलने में। वो तो है भाई, अब साल भर में एक बार तो चांद का इंतजार करना ही पड़ता है भाई। अपना भी चांद अगर कहीं बाहर होता तो आने का इंतजार होता है, तो उस चांद का तो अलग ही कुछ हो
तो देखा आपने कि आज जो सुहागिन महिलाएं हैं वो हाथों में पूजा की थाली लेकर के बस उस चांद का इंतजार कर रही हैं कि कब चांद निकलेगा और अपने इस चांद का दर्शन कर दीदार करके इस व्रत का जो है पूरी तरह से समापन करती हैं। तो इंतजार है बस चांद के निकलने का। हाथों में पूजा की थाली लेकर वो लगातार इंतजार कर रही हैं उस वक्त का कि जब चांद निकलेगा और अपने पिया के हाथों से जो है वो जल पी करके और अपने पूरे व्रत का समापन करेंगी। जी, आपने पत्नी से तो बात कर ली कि उन्होंने कैसे अपने पति के लिए कठिन व्रत रखा है, निर्जला व्रत है और बड़ी कठिन तपस्या होती है ये। लेकिन जरा पति से भी जानिए कि वो अपनी पत्नी के लिए क्या त्याग कर रहे हैं इस दिन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये सवाल उनके पति से ही करता हूँ जी। ये बताइए कि पत्नी तो आपकी निराजल व्रत है, सुबह से आपके लिए लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। आप अपनी पत्नी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या गिफ्ट लेके आए हैं? इनके लिए मैं एक अच्छा सा गिफ्ट लाया हूँ और तनिष से मैं इनके लिए एक अंगूठी खरीद के लाया हूँ। क्या बात है, आप जैसा पति हो तो हर पत्नी अपने पति के लिए इसी तरह से लंबी व्रत रखे। ये बताइए कि आज का ये जो त्योहार होता है, पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, तो क्या लग रहा है कि इस पर्व को किस तरह से आप देखते हैं और अपने पत्नी के लिए और क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कहें। तो देखिए आप अपनी पत्नी के लिए इन्होंने बाकायदे तनिष्क से जो है ज्वेलरी लेकर आए हैं और बाकायदे जैसे ही वो पानी पिला करके उस व्रत का समापन करेंगे तो उन्हें पत्नी को एक गिफ्ट भी मिलेगा। इनसे भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। कैसा लग रहा है, अभी आपके पति ने तनिष्क के जाके ज्वेलरी लाई है, लेके आए हैं आपके लिए, तो अभी जब आपका व्रत टूटेगा तो उस वक्त आपको ये जब गिफ्ट मिलेगा तो कैसा पल होगा वो? भैया गिफ्ट तो हमेशा मिलता रहता है, लेकिन आज के दिन का गिफ्ट की बात ही कुछ और होती है। कुछ भी मिले लेकिन एक्साइटेड ये रहता है भाई आज तो कुछ मिलेगा ही। और गिफ्ट के लिए हम लोग व्रत नहीं रखते, लेकिन गिफ्ट पति का एक हक होता है कि साल भर में एक बार तो कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। वो हक होता है, लेकिन अपने पति के लंबी उम्र के लिए आप लोग प्रार्थना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ करते हैं, उनकी लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं और हमेशा उनको खुशहाल रखे। उन्हीं के खुशी होने से भी हम लोग भी खुश रहेंगे, हम लोग का परिवार भी खुश रहेगा और सब उन्हीं पति के ही वजह से ही सब कुछ बना हुआ है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए भारतीय नारी का यही संस्कार है और ये जो चलनी आप देख रहे हैं इसी में चांद का दर्शन करने के बाद अपने पति का दीदार करती हैं सुहागिन महिलाएं। और तैयारी बस है, सब कुछ बस इंतजार है उस चांद का कि जैसे ही चांद निकलेगा और ये सुहागिन महिलाएं अपने उस चांद का दर्शन कर अपने पति का जो है दीदार करेंगी और उनके हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत का समापन करेंगी। पूरे जगह पर महिलाएं बस केवल उस चांद का इंतजार कर रही हैं और जैसे ही चांद निकलेगा उसके बाद से जल पी करके अपने पति के हाथों ये पूरा व्रत का समापन करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो सुशील कुमार गोरखपुर से आप उनको सुन रहे थे, हमारे समरता, वो एक दंपति के पास खड़े हुए थे। महिलाएं किस तरह से कठिन व्रत रखती हैं ये भी आपने सुन लिया और चूंकि पति को भी कुछ ना कुछ महिलाओं को, अपनी पत्नियों को देना है इस व्रत के बदले में, तो गिफ्ट महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब हम रामपुर सीधा आपको लेकर चलते हैं। फहीम खान इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रामपुर से जुड़ गए हैं। फहीम, रामपुर में क्या रिएक्शन महिलाओं का आज के करवा चौथ के इस पर्व को लेकर, चूंकि साल भर में यही वो दिन है जो महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। फहीम जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर करवा चौथ की जो तैयारियां थी वो लगातार कल से चल रही थी। पूरी तरह से बाजारें सज गई थी और उन सजी हुई बाजारों में जो करवा होता है मिट्टी का, उसको खरीदने के लिए महिलाएं मार्केट आई थी और मार्केट आने के बाद उन्होंने खरीदारी की थी। तो वहीं पतियों ने भी अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए बहुत सारे सामान खरीदे थे और इन सामानों में साड़ी से लेकर और बहुत सारी चीजें, गोल्ड के साथ में और भी चीजों को खरीद कर उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने प्रेम से का जो है एहसास कराने की कोशिश की थी। ये जो 16 श्रृंगार की बात आती है, तो मैंने जैसे कि महिलाओं से जाना, तो मैंने उनसे ही जाना कि आखिर 16 श्रृंगार आप लोग करते हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, ये कैसे हो पाता है सब? तो उन्होंने कहा कि सर से लेकर पैर के बिछुओं तक 16 श्रृंगार इस तरह से होते हैं। उन्होंने अलग अलग गिनवाया कि जो माथे की बिंदिया होती है, गले में और नाक में, कान में, इस तरह से ये श्रृंगार की जो श्रृंखला है वो पैर के पाजेब से लेकर
और बिछुओं तक में ये 16 श्रृंगार हो जाते हैं। और 16 श्रृंगार करने के बाद इस व्रत को, कठिन व्रत को वो रखती हैं और रखने के साथ भगवान से वो अपने प्रार्थना करती हैं कि वो उनके पति को ईश्वर लंबी आयु दे, भगवान लंबी आयु दे। और पति जब उनका व्रत खुलवाता है तो उनका जो पूरे दिन का जो व्रत होता है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करती हैं, जिसमें पूजा अर्चना भी होती है, जिसमें गीत भी होते हैं, जिसमें पूरे दिन वो महिला सिर्फ इसलिए भूखी रहती है कि भगवान उसकी पति को लंबी उम्र दे, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते भी हैं, क्योंकि ये वचन है भगवान का कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं और जो नहीं भी रखती हैं, अगर वो वैसे भी प्रार्थना करें तो उनकी वो प्रार्थना भी सुनी जाती है। और पति चूंकि सभी के होते हैं तो सभी लोगों के लिए प्रार्थना पत्नी करती है। लेकिन कुछ पत्नियां मुझे ऐसी भी मिली, महिलाएं जो व्रत नहीं रखती हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो चीज है व्रत रखना, ये सिर्फ अब दिखावा रह गया है, इसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, कोई इसका तालमेल नहीं बनता। क्योंकि किसी व्रत के रख लेने से किसी की उम्र लंबी नहीं हो जाती और व्रत के ना रख लेने से किसी की उम्र छोटी नहीं हो जाती। मैंने उन महिलाओं को भी सुना, लेकिन जो महिलाएं सुहागन थी, जो सुहागन अपना सामान खरीद रही थी, उन्होंने सामान खरीदने के बाद जो 16 श्रृंगार खरीदा और उसके बाद करवा लेके वो गई, तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि आप किस तरह से इसको कर पाती हैं और इसको करने के बाद कैसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, और जब वो व्रत रखती हैं तो उनके पति को भी ये एहसास होता है कि मेरी पत्नी ने व्रत रखा है, और व्रत रखने के लिए उसने मेरी लंबी आयु की कामना की है। तो वो खुशी वो उसको जो उपहार लाता है, वो उपहार भी सिर्फ इसी उसकी सोच का नतीजा होता है कि उसकी पत्नी ने उसके लिए व्रत रखा, और एक साल में ये दिन आता है और सुहागनों को सजने का इसमें मौका भी मिलता है। क्योंकि शादी के वक्त जैसे कि दुल्हन सजती है, सेम उसी तरह से महिलाएं इसमें सजती हैं। और सजने के बाद शाम को, जैसे आज 8:16 पे मुहूर्त है, चांद देखेंगी, उसके बाद में फिर उनका व्रत चलनी में देखने के बाद व्रत उनका टूटेगा, वो व्रत उनका पति ही खुलवाएगा। तो इस तरह की ये जो मान्यताएं हैं, ये हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है देश की, और ये खूबसूरती हर धर्म के लोगों में पाई जाती है। और ये जो हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपने पति की, अपने भाई की, अपने परिवार की, अपने लोगों के लिए जो है वो व्रत भी रखते हैं और प्रार्थनाएं भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने देखा हमारी इस खास पेशकश में कि किस तरह महिलाओं में उत्साह भी है, खुशी भी है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस कठिन व्रत का वो पालन करती हैं। और ये साल में एक बार आता है ये दिन, और ये दिन सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।